हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल विजय पिंडी स्टडी पॉइंट। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे हम क्या पी एस टेट, पी ट्रिपल एस बी, सी टेट, पंजाब पुलिस, पटवारी, एसएससी एंड ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम की जो क्लासेस देते हैं। ठीक है, तो हमें जो यूट्यूब पे सर्च करने का वे है वो है विजय पिंडी बाई 11। ठीक है, नीचे हमारा क्या कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम डेली अपना क्या है इस टाइम पे इंग्लिश की क्लास देते हैं, उसी तरह रोज का पैटर्न फॉलो करते हुए हम आज भी आपके पास पहुंचे हैं, जिसका टाइटल मतलब आज हम अपनी इंग्लिश की क्लास फिर से लेंगे और जिसका टाइटल क्या रहने वाला है, प्रेपोजिशंस। ठीक है, आज का जो हमारा पैटर्न है वो रहने वाला है, जो टाइटल है टॉपिक का वो रहने वाला है प्रेपोजिशंस। आज फिर से हम एक बार आपके सामने क्या है इंग्लिश की क्लास लेके आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास पहले की तरह ही रोजाना जैसे करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, वेल फाइन होंगे। तो जैसे आप सभी को पता है बहुत सारे मेन मेन टॉपिक हमने जो मतलब पीछे वाली क्लासेस में कवर किए हैं, कवर कर चुके हैं। तो आज हम अपना नया टॉपिक प्रेपोजिशंस लेके आए हैं। प्रेपोजिशंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है ग्रामर में, इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि इसके बिना जो सेंटेंस है वो क्या होता है, आधा अधूरा सा होता है। ठीक है जी, तो आइए सिलेक्ट करते हैं, मतलब करते हैं इनमें से प्रेपोजिशन का टाइटल। प्रेपोजिशन पहले हम क्या करेंगे, प्रेपोजिशन को ही समझेंगे कि प्रेपोजिशन एक्चुअल में होता क्या है। अगर इसका टाइटल ही हमें समझ में आ गया तो हम क्या करेंगे, प्रेपोजिशंस जो आगे करेंगे मतलब उसको इजी वे से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को करने से पहले अगर हमें उसका टाइटल पता होगा तो वो मतलब चीज करने में हमें क्या बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, प्रेपोजिशन होते क्या है एंड ये क्यों एग्जाम में, मतलब एग्जाम में कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जो क्या है 4-5 नंबर की क्या ओनली ऑन प्रेपोजिशंस आती हैं। मोस्टली क्या प्रेपोजिशन की ही मिस्टेक ही क्या स्टूडेंट्स की कॉपी में देखने को मिलती है मोस्टली। ठीक है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि प्रेपोजिशन कहाँ और कैसे यूज करनी है। वो क्या लाइंस को, सेंटेंस को पढ़ते हैं और सेंटेंस को पढ़ते हुए देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ ठीक है ऐसे ही यूज करना है, इसको यूज करना है, जिसकी आवश्यकता लगती है उनको वो यूज कर देते हैं। लेकिन उनको क्या, कुछ बच्चों को क्या होता है, रूल्स जो मेन क्या होते हैं किसी भी टॉपिक को करने में, रूल्स फॉलो जो करते हैं बच्चे उनको भूल जाते हैं कि रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें क्या यूज होना है। वो जस्ट क्या करते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं, उसकी जो पंजाबी और हिंदी बनती है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ऑप्शंस में दिया एक आधा जो होता है वो क्या है उसमें जड़ देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो ही क्या वजह मेन होती है उनके सेंटेंस स्ट्रॉन्ग होने में। ठीक है, आज हम इनके रूल्स फॉलो करेंगे, पहले इसके टाइटल को समझेंगे फिर इसके रूल को फॉलो फॉलो करेंगे। ठीक है, रूल को फॉलो करते करते हम क्या करेंगे, प्रेपोजिशन को समझते जाएंगे और करते जाएंगे। ठीक है, अभी देखो पहले आप टाइटल को समझो, प्रेपोजिशन प्री, अभी ये लिखा है ना प्री। ठीक है, प्री का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब ही क्या होता है, पहले। क्या होता है मतलब पहले। ठीक है, एंड पोजीशन, पोजीशन तो आपको पता ही है कि पोजीशन होता है मतलब क्या है, पोजीशन के पहले जो यूज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, क्या जो पोजीशन के पहले यूज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन। अभी देखो पोजीशन क्या होती है, जैसे मैंने ये लिखा, कुछ भी सेंटेंस लिख दिया। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे रमन इज डैश आ ऑफिस। ठीक है, मैंने लिख दिया रमन इज डैश आ ऑफिस। अभी मैंने इसमें कुछ भी मतलब क्या किया है, कुछ भी नहीं इसमें यूज किया प्रेपोजिशन, तो इसका मीनिंग क्या बन रहा है, विदाउट प्रेपोजिशन रमन क्या है, ऑफिस है। ये इसका मीनिंग बन रहा है ना कि रमन ऑफिस है। ये क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेपोजिशन के बिना क्या है, कुछ भी सेंटेंस क्या अधूरा है, कोई अर्थ ही नहीं निकलता सेंटेंस का। डन, मेरी बात समझ में आई? अभी देखो मैंने बोला था प्री मतलब पहले और पोजीशन के पहले। अभी जो सेंटेंस की पोजीशन कैसी होनी चाहिए कि हम वहां पे प्रेपोजिशन यूज करें।
क्या होनी चाहिए, नाउन होना चाहिए एक तो, ठीक है, क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए या फिर प्रोनाउन होना चाहिए। ये मैंने आपको अपनी क्लास मतलब ये दोनों क्या कवर करवाई है कि नाउन क्या होता है, नाउन किसी भी चीज का नेम हो गया, थिंग हो गया, प्लेस हो गया। थिंग्स कैसी होनी चाहिए, लिविंग हो नॉन लिविंग हो कोई मैटर नहीं करती, लेकिन कोई भी थिंग्स होनी चाहिए, ठीक है, वो क्या हमारा नाउन होता है। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन जो क्या नाउन की जगह पे यूज होता है, क्या, जो प्रोनाउन क्या चीज होती है, जो क्या है नाउन की जगह पे यूज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने नाउन में बोला ना, किसी का नेम हो गया, किसी का प्लेस हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक। नेम को ही ले लो, जैसे यहाँ पे किसी का बॉयज का नेम ले लो राम श्याम, ठीक है, या गर्ल्स का नेम ले लो सीता गीता, ठीक है, ऐसे मतलब होते हैं। तो किसी बॉयज को हम मतलब नाउन में किसी का नेम लेंगे, ठीक है, उसी तरह प्रोनाउन में आते आते हम प्रोनाउन में उनका जेंडर बताएंगे, डायरेक्ट उनका नेम नहीं बताएंगे। जैसे मान लो बॉयज के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही करते हैं यूज। मैन के लिए, मेल जो मेल जेंडर होता है उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन में उनका हम ही यूज करेंगे और नाउन में जाते जाते उनका हम नाम लेना शुरू कर देंगे, राम हो गया, श्याम हो गया, ठीक है। एंड उसी तरह अगर कोई लड़की है, ठीक है, कोई गर्ल्स है, उनको हम नाउन में बोलेंगे, नाउन में क्या बोलेंगे, सीता गीता, तो हम प्रोनाउन में आते आते उनको क्या बोलना शुरू कर देंगे, शी, ठीक है। कोई फीमेल के लिए, कोई फीमेल जेंडर के लिए हम प्रोनाउन में क्या यूज करते हैं, शी यूज करते हैं, तो उसी तरह, ठीक है, नाउन और प्रनाउन से पहले या फिर सेंटर में, मान लो नाउन और प्रनाउन से पहले, चाहे नाउन से पहले चाहे प्रनाउन से पहले हम कोई भी चीज यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन। डन, मेरी बात समझ में आई। अभी ये सेंटेंस मैंने आपको लिखवाया, रमन इज आ ऑफिस, ये क्या बन रहा है कि रमन जो है वो क्या ऑफिस है, ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकला। लेकिन अगर यहाँ यहीं पे अगर मैं लिख दूं इन, क्या लिख दूं, इन लिख दूं, रमन इज इन आ ऑफिस, क्या लिख दूं, रमन इज इन आ ऑफिस, तो ये क्या बन गया, इसका मीनिंग क्या बन गया, रमन क्या है, ऑफिस में है, ठीक है। तो बन गया ना हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसका मीनिंग निकल गया, ये कि आधा अधूरा नहीं रहा, इसका कोई ना कोई मतलब निकल के हमारे पास आ रहा है। किसी भी चीज का मतलब निकल के, मतलब रमन, ये रमन है, ठीक है, किसी का नाम है मतलब क्या है, नाउन है, ठीक है, ये क्या हो गया, नाउन है। ऑफिस है, किसी प्लेस का नाम है, किसी भी मतलब मान लो जगह का नाम है, तो वो क्या एक नाउन है, ठीक है। तो नाउन से पहले क्या होता है, किसी भी प्रेपोजिशन का ही यूज होता है, ये आप अपने माइंड में सेट कर लो। डन, मेरी बात समझ में आई। तो आगे इसी तरह मतलब कुछ कंफ्यूजन क्या होती है, अभी मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया इन, ठीक है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, हमें अभी हमने ये रीड किया, हमें पता लग गया कि यहाँ पे इन मतलब में, यहाँ हम बोलते हैं ऑटोमेटिकली हमारे क्या जो माउथ से में बाहर निकल के आता है, रमन क्या है, ऑफिस में है, ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, इन लिख दिया। तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पे क्या में मतलब क्या, इन वाला जो वर्ड होता है वो हमारे माउथ में ही होता है, लेकिन वहां पे इन यूज नहीं होता, कुछ अलग वे रूल्स को फॉलो करते हुए यूज होता है, क्योंकि हमने रूल्स को फॉलो करना होता है। इसी तरह विदाउट रूल तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है जी। तो वो देखते हैं आगे कैसे कैसे कौन कौन से क्या है सेंटेंस है जिसको हम फॉलो करते हुए जाएंगे रूल्स को, और उनमें से फिल करेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट लिखा, ठीक है, मैंने फर्स्ट क्या लिख दिया यहाँ पे, आई बाउट अ बुक, ब्लैंक, मैंने ब्लैंक एक डाल दी, 80 रुपी, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। मैंने नीचे ऑप्शन दे दिया आपको, एक मैंने लिख दिया इन, सेकंड जो है मैंने लिख दिया बाय, बाय भी हमारी क्या एक प्रेपोजिशन ही होती है। सी मैंने ऑप्शन दे दिया आपको फ्रॉम, एंड जो डी आपकी ऑप्शन मैंने दे दी, क्या दे दी, फोर, ठीक है जी। ये मैंने क्या ऑप्शन आपको दे दी। अभी इसका सेंटेंस का मीनिंग देखो पहले,
आई बाउट अ बुक डैश 80 रुपीज, मतलब क्या है, मैंने एक बुक खरीदी 80 रुपीज में, मैंने मतलब क्या है 80 रुपीज में एक बुक खरीदी। तो यहाँ ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली हमें क्या है, इन जो लैंग्वेज है वो बाहर निकल के आ रही है ना, इनका मतलब ही क्या होता है, इनका मतलब ही मैं होता है, ठीक है। जब में बाय का मतलब क्या होता है, के द्वारा, बाय का मतलब क्या होता है, के द्वारा। एंड फ्रॉम का मतलब क्या होता है, फ्रॉम का मतलब होता है से। एंड जो फोर, ये हो गया हमारा फ्रॉम, एंड ये हो गया हमारा फोर। ये जो फोर है इसका मतलब क्या होता है, के लिए, क्या मतलब होता है, के लिए। 2 मिनट। के लिए, ठीक है जी, डन। तो अभी देखो मैंने लिखा आई बाउट अ बुक डैश 80 रुपीज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे इन लिख दूं, तो ये बनेगा ना आई बाउट अ बुक इन 80 रुपीज, बिल्कुल ठीक है। हम सोचेंगे कि इन आ गया कि मैंने एक बुक क्या 80 रुपीज में खरीदी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी चीज को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, फोर का। किसका बच्चे यूज करते हैं, फोर का। लेकिन जब हम यहाँ पे मैंने लिख दिया, फोर लिख दिया, तो ये क्या बन गया, आई बाउट अ बुक फॉर 80 रुपीज। सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज में तो सेंटेंस सही लग रहा है, लेकिन इसी को जब हम पंजाबी में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या लगेगा, क्योंकि मैंने फोर की आपको हिंदी क्या लिखवाई है, के लिए, ठीक है। तो ये क्या बनेगा कि मैंने 80 रुपीज के लिए बुक खरीदी, ठीक है। जा क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मैंने बुक खरीदी के लिए 80 रुपीज, तो इसका कोई मीनिंग निकल के बाहर नहीं आ रहा। लेकिन जो रूल्स है, रूल्स के लिए जब कोई चीज हम परचेज करते हैं, तो क्या हम किसका यूज करते हैं, फोर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के रूल्स क्या है, हमें सीखने होंगे। अगर मैं यहाँ पे बाय का यूज करती, ठीक है, तो मतलब ये भी सही था, हल्का सा सही था। क्यों? क्योंकि ये इसका ऐसे मीनिंग निकल के सामने आ रहा था कि मैंने बुक बुक के द्वारा, जो 80 रुपीज के द्वारा क्या है, मैंने बुक खरीदी, हल्का सा ठीक था। अगर मैं लिखती फ्रॉम, तो ये वो भी क्या 50% ठीक था। कैसे? कि मैंने 50 मतलब सॉरी, मैंने 80 रुपीज से बुक खरीदी, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो ए बी सी तीन फर्स्ट ऑप्शन है, वो क्या बिल्कुल सेट हो रही थी इन पे। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स, प्रेपोजिशन में फोर किसी भी चीज को परचेज करने के लिए यूज किया जाता है, डन। तो इसी तरह का रूल हमने क्या करना है, आज समझना है। जैसे सेकंड एक और कंफ्यूजन वाली मैं आपको बता दूं, जैसे मैं लिख दूं ही इज गुड, गुड, ही इज गुड, ही इज गुड, ब्लैंक आ गई बीच में, इज गुड सिंगिंग, ठीक है। अभी देखो मैं अगर बोलूं कि वो क्या सिंगिंग में गुड है, ठीक है, ऑप्शंस अगर मैं दे दूं, फर्स्ट मैंने दे दिया, फिर से इन दे दिया, बी मैंने दे दिया आपको विद भी एक क्या होती है, प्रेपोजिशन होती है, ठीक है। सी मैंने जैसे आपको दे दिया इन, क्या दे दिया मैंने, इन दे दिया। एंड डी जो है मैंने आपको दे दिया एट, एट भी हमारी क्या होती है, प्रेपोजिशन होती है बच्चे, ठीक है। तो अभी देखो जो मैंने लिखा, सेंटेंस लिखा, ही इज गुड डैश सिंगिंग, ठीक है। जो मैंने लिखा ही इज गुड डैश इन सिंगिंग, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ ना यहाँ पे, इन भी लिख सकती हूँ कि वो क्या सिंगिंग में अच्छा है, ठीक है। जा मैं लिख सकती हूँ विद के वो सिंगिंग के साथ, विद का मतलब क्या होता है, साथ। जब पंजाबी में इसको हम क्या बोल देंगे, नाल, ठीक है। कि वो सिंगिंग के साथ अच्छा है। इन दोबारा आ गया है ना, यहाँ पे फोर कर लो, मैं यहाँ पे क्या लिखवाऊंगी, फोर, ठीक है, फोर कर लो। इन नहीं, सेकंड थर्ड जो ऑप्शन है हमारे पास, फोर आ गई कि वो सिंगिंग के लिए अच्छा है, ठीक है। क्या आ गया, सिंगिंग, मतलब ये तीनों क्या हो रही है, तीनों के तीनों हमारी ऑप्शंस क्या हो रही हैं, फिट बैठ रही हैं। लेकिन जब किसी भी व्यक्ति की कला की बात हो, मतलब उसके हुनर की बात हो, उसकी अबिलिटी की कोई भी चीज उसकी अच्छी हो,
उसकी एबिलिटी की बात हो तो तब हम किसका यूज करते हैं बच्चे, एट का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा एट। ठीक है जी, यहाँ पे किसका आ जाएगा, ही इज गुड एट सिंगिंग नोट इन। बच्चे क्या करेंगे कि वो सिंगिंग में अच्छा है, इन लगा दो जी। ठीक है, अगर इन नहीं है तो फोर आ गया, विद आ गया। तो ऐसे क्या, एट की किसी को पंजाबी भी पता नहीं होती। ठीक है, एट की पंजाबी क्या होती है या हिंदी क्या होती है, इसका मतलब होता है पर। क्या मतलब होता है, पर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, साथ। ठीक है, किसी को मोस्टली बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं जा तो नर्वस की वजह से, जब नर्वस हो जाते हैं तो उनको ऐड की पंजाबी जा मतलब ऐसे कुछ वर्ड जो हमारे टच में ज्यादा ना रहे, कभी कभी याद हो। ठीक है, उनकी मीनिंग ही हमको याद भूल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जब किसी भी, नोट इट, कि जब किसी भी चीज में, किसी भी सेंटेंस में किसी व्यक्ति की कला की बात हो रही हो, चाहे वो अच्छी कला, अच्छी मतलब उनके बात हो रही हो, चाहे जैसे मैं लिख दूं ही इज बैड, गुड की जगह पे अगर मैं लिख दूं बैड, मतलब उसकी कला की, चाहे वो अच्छी बात हो रही हो चाहे वो बुरी बात हो रही हो, लेकिन उसकी कला की बात हो रही हो, तब हम किसका यूज करेंगे बच्चे, एट का यूज करेंगे। डन, मेरी बात समझ में आई। तो इसी तरह कुछ कुछ कंफ्यूजन वर्ड हैं जो आज हम इसमें करने वाले हैं। तो आज एक्चुअल में हम करेंगे कौन कौन से वर्ड, ठीक है, एक्चुअल में हम कौन कौन से वर्ड, कौन कौन से आज करने वाले प्रेपोजिशन, एक तो हम करने वाले हैं इन। ठीक है, एक हम करने वाले हैं ऑन, एंड थर्ड जो हमारा है एट। ये तीन ऐसे प्रेपोजिशन हैं जो क्या है, मेन रोल प्ले करती हैं इन अ प्रेपोजिशन, इंपॉर्टेंट जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसी क्लास में हम आज ये तीन जो है प्रेपोजिशन के बारे में बात करेंगे। तो आगे देखिए, फर्स्ट मैंने लिखवाती हूँ मैं आपको इन। फर्स्ट मेरे पास आ गया इन। इन का मतलब क्या होता है, पर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको तीन सेक्शन में मैंने डिवाइड कर लिया है, ए बी सी। ठीक है, ताकि आपको इन को समझने में कोई भी दिक्कत और परेशानी ना हो। फर्स्ट मैंने क्या किया है, किसी किसी कवर्ड प्लेस में लेना। ठीक है, मतलब कहीं भी कवर्ड प्लेस हो जहां पे मतलब बैठना हो या फिर जाना हो। ठीक है, ऐसी चीजें जहां पे कुछ भी कवर्ड प्लेस हो, तो वहां पे कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पे हमें कवर्ड प्लेस की बातें आती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट, मैं आपको सेंटेंस बताती हूँ। जैसे मैंने अपना फर्स्ट सेंटेंस लिखा कि ही इज इन, क्या लिख दिया, इन दी ऑफिस। ठीक है, इन दी ऑफिस ये लिख दिया कि वो क्या है, ऑफिस में है। अगर मैं लिखूं ही इज दी ऑफिस, ये तो पहले वाला ऑप्शन आ गया ना, जैसे मैंने लिखवाया था रमन इज इन ऑफिस ऑफिस, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोनाउन का यूज किया। पहले मैंने नाउन का यूज करके आपको एग्जांपल समझाई थी, यहाँ पे मैंने ही लिए, मतलब क्या है, प्रोनाउन का यूज किया है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ही इज इन दी ऑफिस। ठीक है, कि ये कवर्ड आ गया ना, क्योंकि वो ऑफिस में है, मतलब ये क्या, किसी भी कवर्ड प्लेस की बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इन लिख दिया। सेकंड जैसे मैंने ऑप्शन ले ली, सेकंड जो एग्जांपल मान लो मैंने ले ली, शी इज सिटिंग इन अ चेयर। अभी देखो, आप सोचोगे कि चेयर कैसे होगी, जब भी एक बच्चे, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब कहीं भी, अभी देखो चेयर जो होती है, चेयर के जो साइड में जो डंडे लगे होते हैं, उसके बीच में ही उसका फ्लोर बना होता है ना, डंडों के, दो डंडों के बीच में उसका क्या, इनर फ्लोर बना होता है चेयर में बैठने के लिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। डन, मेरी बात समझ में आई। इसीलिए हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखती
फ्लोर आ जाए हमारे यहाँ पे, टेबल आ जाए चेयर की जगह पे, तो यहाँ पे इनकी जगह पे क्या यूज होगा, ओन यूज होगा। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी चीज के ऊपर बैठते हैं तो ओन का यूज होता है, जब हम किसी चीज के बीच में बैठते हैं तो इन का यूज होता है। डन, मेरी बात समझ में आई? चेयर की जगह पे अगर टेबल होता, फ्लोर, फ्लोर क्या होता है कि कोई मार्बल वाली चीज, चाहे मान लो ग्राउंड हो गया हमारा, फ्लोर हो गया लॉबी होगी घर की, ठीक है, रूम हो गया, रूम के नीचे हम बैठते हैं फर्श पे, ठीक है। तो जो फ्लोर होता है, फ्लोर पे बैठेंगे चाहे टेबल पे बैठेंगे, कुछ भी हो ऐसा जिसके ऊपर बैठना है, जिसके बीच में नहीं, तो ओन का यूज होगा। जब हम किसी चीज के बीच में बैठेंगे तो हम क्या करेंगे, इन का यूज करेंगे, ठीक है। ये क्या था, किसी भी कवर्ड प्लेस में लेना, ठीक है, मतलब किसी भी कवर्ड प्लेस की बात करना। एंड सेकंड मैंने बी सेशन करवाया था, ए करवाया, अभी मैं करवाऊंगी बी। बी सेशन में क्या आने वाला है कि मंथ या ईयर से पूर्व, क्या मंथ या ईयर से पूर्व, ठीक है, पूर्ण जा हम बोल सकते हैं। तो मतलब क्या है, मंथ किसी भी मंथ से पहले जा, ईयर से पहले जा, उसी तक सीमित, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। पहले पहले वाली चीज, ऐसा सेंटेंस आ जाए जहां पे ऐसा हो, जैसे मैंने लिखा सेंटेंस, अगर मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट मैंने लिख दिया सेंटेंस, इन जुलाई, या फिर इन 2001, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। तो अभी देखो, मैंने लिखा, पहले तो मैंने मंथ लिख दिया, कोई भी, इन जुलाई, जुलाई मान लो, अगस्त मान लो, सितंबर मान लो, कुछ भी ऐसा, कुछ भी वर्ड मतलब मंथ मान लो, ठीक है। ईयर मान लो, कोई भी ईयर मान लो, ठीक है। तो इन 2001 एंड या फिर इन जुलाई, ठीक है, कोई भी मंथ मान लो। कभी भी कहीं भी किसी मंथ की बात हो, कहीं भी कहीं ईयर की बात हो, तो हम क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये क्या, मैंने चार पार्ट में डिवाइड किया है, किसी भी दिन हो गया, वार हो गया, मतलब दिन क्या होता है, मतलब डे हो गया, ठीक है, वार मतलब कोई भी ऐसा मान लो, ठीक है। तो जा महीना हो गया, साल हो गया, ठीक है। तो इसको मैं क्या, चार पार्ट में मैंने इसको बांटा है। और याद रखिए, ये बात याद रखिए कि कभी भी जब कहीं मंथ और ईयर की बात होगी तो इन यूज करेंगे, और जब कहीं भी दिन या वार का यूज होगा, कहीं भी ऐसा सेंटेंस में आ जाए, किसी भी डे का आ जाए नाम, किसी भी संडे मंडे या कुछ भी ऐसा, तो हम ओन का यूज करेंगे। डन मेरी बात? अभी बात सुनिए कि जब किसी भी डे का, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे साइड पे, कहीं भी डे का मतलब दिन का, या फिर वार का, दिन हो गया, डे हो गया, वार हो गया, कोई भी, जैसे वीक मान लो, ठीक है, वीक मान लो कोई भी, तो हम किसका यूज करेंगे, ओन का। जब कहीं भी मंथ का हो गया या फिर मान लो ईयर का हो गया, तो हम किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। डन। तो ये बात क्या है, कॉमन सी है, जस्ट आप को याद ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनका सेकंड सी देखिए, सी मैंने क्या यहाँ पे लिखा है, सी देखिए, सी, सी को मैंने लिखा है स्वयं के व्हीकल से यात्रा करने पर, मतलब खुद के, ठीक है, स्वयं के व्हीकल पर जर्नी या यात्रा करने पर, ठीक है, हम क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे, ठीक है जी। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसका यूज हमने करना है। फर्स्ट जैसे देखो, एग्जाम्पल मैंने ले ली, ही वॉन्ट टू आगरा इन हीज कार, क्या मैंने लिख दिया, ही इज, ही वॉन्ट टू आगरा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इन मतलब प्रेपोजिशन हीज कार, ठीक है जी। ये मैंने लिख दिया कि वो क्या है, अपनी, एक बात और मैं आपको बता दूं कि इन कहाँ पे यूज होगा, जब जब हम मतलब दो पहिए वाली चीजों का बात करेंगे, जब हम क्या दो पहिए वाली चीजों की बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे,
जैसे मान लो लाइक का साइकिल और बाइक, ठीक है, जब हम क्या है साइकिल और बाइक की बात करेंगे जैसे, तो तभी हम क्या करेंगे, दो पहिए वाली चीजों की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, ओन का यूज करेंगे। डन। तो जब जैसे मान लो ऑन दी साइकिल ऑन दी बाइक, ठीक है, तो इसके अलावा जब हम मतलब क्या है दो से ज्यादा पहिए की यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, बाय का यूज करेंगे, जैसे बाय या बस, बाय या कार, बाय या ट्रेन, ठीक है। लेकिन इन कहाँ पे यूज होगा, जहां कोई अपनी स्वयं का व्हीकल मतलब खुद का व्हीकल होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, इन का यूज कर सकते हैं। जैसे इन हीज, ये जो हीज है ये क्या हीज है, ठीक है। हीज क्या कर रहा है, अपना खुद का जो चिन्ह है वो बता रहा है कि इस बंदे की खुद की कार है, ठीक है। तो वो क्या मतलब जब अपना खुद का व्हीकल होगा दो से ज्यादा पहिए वाला तो हम क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे, ठीक है। जब अपना ना होगा, मतलब अगर ऐसे, जैसे मैं यहाँ पे हीज हटा दूं, क्या कर दूं, मैं हीज को हटा दूं तो यहाँ पे इन भी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ही वॉन्ट टू आगरा बाय बाय या कार, ठीक है। जब किसी बंदे की अपनी खुद की कार ना होगी, अपने खुद का दो से ज्यादा पहिए वाला व्हीकल नहीं होगा, तो हम बाय लगाएंगे, ठीक है। तो जब हमारी अपनी कार होगी तब हम क्या करेंगे, तब हम इन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तभी हम क्या करेंगे, इन लगाएंगे। डन, मेरी बात समझ में आई, इन हीज, इन हीज कार, ठीक है। तो इस तरह से मतलब इनका यूज होना है। आई होप आप सभी को ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं हमारा टॉपिक कौन सा रहने वाला है। आगे है हमारा टॉपिक ऑन, आगे हमारा टॉपिक जो है ओन। ओन का मतलब क्या होता है, ओन का मतलब होता है पर, ओन का मतलब क्या होता है, एट एंड ओन जो होता है एक ही बात होती है, एट और ओन की बात। अभी एट कहाँ पे लगाना है और ओन कहाँ पे लगाना है ये मैं आपको बताती जाऊंगी और आप क्या है याद रखते जाना, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में लिख रही हूँ, इसको मैंने क्या है दो पार्ट में ही डिवाइड किया है। जैसे मैंने इनको तीन पार्टों में ए बी सी सेक्शन में डिवाइड किया था, इसको मैंने दो पार्टों में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या है, किसी भी सतह पर, किसी सतह पर, सतह मतलब क्या होता है, फ्लोर होता है किसी भी जगह पर, ठीक है। तो इसका जो, जैसे देखो मैंने लिखा, जो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखी, ऑन द फ्लोर, जैसे मैंने आपको बताया कि जब कहीं भी टेबल पे हम बैठेंगे या फिर कहीं भी फ्लोर या फर्श पे बैठेंगे, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपको दो से मतलब दो पहिए वाली चीज हो, साइकिल हो, बाइक हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे, ओन का यूज करेंगे। ओन की ओन दी बाइक आ गया, या ओन बाइक आ गया, ठीक है। या मान लो ऑन दी फ्लोर मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी चीज जिसके ऊपर बैठना हो, ठीक है, क्या कार है, कार के ऊपर क्या है, रूफ बनी है, छत बनी है, ठीक है। तो हम क्या कार के बीच में बैठते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, जिसके ऊपर बैठना होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ओन उसकी जगह पे लगाएंगे, ठीक है। तो जिसके बीच में बैठना होगा उसको उस पे हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। जैसे बस की भी एक क्या रूफ होती है, अपनी छत होती है, तो जिसके बीच में बैठना है इन आ गया, जिसके ऊपर बैठना है, चाहे वो छत मतलब चाहे वो चार पहिए वाली के ऊपर भी छत ना हो, ठीक है। जैसे मान लो कार है, कार के ऊपर छत है, ठीक है, मैंने उस पे लगा दिया, इन लगा दिया, ठीक है। अगर ऐसी कारें, हमें पता है आजकल के मॉडर्न जमाने में ऐसी कारें चली हैं जिसके ऊपर छत नहीं होती, ठीक है, तो वहां पे हम ऑन लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे ऊपर छत नहीं है, उसके ऊपर बैठना है। ऐसी चीजें जिसके ऊपर बैठना है ऑन लगेगा, ऐसी चीजें जिसके बीच बैठना है इन लगेगा। डन, बात समझ में आई मेरी। तो किसी की सतह पर बैठने, जैसे ऑन द टेबल, ऑन द बाइक, ऑन द फ्लोर। एंड बी हमारे पास क्या आ गया है, वार मतलब वीक, या फिर तारीख, या मान लो डे मान लो, या कोई भी तारीख मान लो, ठीक है। ऐसी चीज जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने क्या इसको चार पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, उसी तरह से हम इसको करते जाएंगे। पहले मैंने मंथ और ईयर कराया, अभी मैं वार और तारीख करवा रही हूँ, ठीक है जी। इसका फर्स्ट एग्जांपल देखिए, इसका फर्स्ट एग्जांपल मैंने क्या लिखवाया है,
ऑन मंडे, ऑन मंडे मतलब डे आ गया, ठीक है। ऑन मंडे क्या हो गया हमारे पास, डे आ गया। तो सेकंड मैंने लिख दिया ऑन 20 दिसंबर, ठीक है। ऑन 20 दिसंबर, या फिर मान लो कोई भी डेट ऐसी मान लो, या फिर डे ऐसा मान लो, ठीक है, जिसपे क्या है वार या तारीख, मतलब मैंने आपको दो एग्जांपल लिखवाई है, ठीक है, जहां पे ऑन लगता है। डन, मेरी बात समझ में आई। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि वार या तारीख पे ऑन लगेगा, एंड यहाँ पे पीछे मैंने क्या करवाया है, यहाँ पे मैंने बताया मंथ या ईयर हो, ये बताया है ना, मंथ या ईयर हो, तो मैं क्या मैंने बताया कि इन लगेगा, एंड डे या वार, जहाँ पे, या फिर ऐसे लिख लो, डे तो वार एक बात ही होती है, जहां पे लिख लो डेट, ठीक है, क्या लिख लो, डेट लिख लो, तारीख लिख लो, एक बात होती है, ठीक है। तो क्या लगेगा, ऑन लगेगा, ठीक है। तो इसी तरह क्या है, हमने इन ऑन दोनों को लगाने का वे सीख लिया है, कैसे करना है कैसे नहीं करना। जैसे हम मैंने ये वाला बताया ऑन किसी भी सतह पर, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ऑन द टेबल, ऑन द बाइक, ऑन द फ्लोर, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। क्या बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, ठीक है। इसका भी मतलब क्या है कि मैं जमीन के ऊपर जाके, फ्लोर के ऊपर क्या है, खड़ी हूँ। क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं ना कि मैं जमीन के ऊपर खड़ी हूँ, ठीक है जी। तो मतलब जो चीज किसी भी, किसी का ऊपर हो, किसी के ऊपर खड़ना हो, बैठना हो, उसके लिए हम ऑन यूज करेंगे, किसी के बीच में बैठना हो तो उसके लिए इन यूज करेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, एट, ठीक है। एट का मतलब क्या है, एट का मतलब भी क्या होता है, पर, ठीक है। एट का मतलब भी क्या होता है, पर होता है, ठीक है। उसी तरह इसको मैंने क्या किया है, इसको भी मैंने सेशन में डिवाइड किया है, ठीक है जी। इसको मैंने कितने, तीन सेक्शन में ही डिवाइड किया है। फर्स्ट सेशन जो है हमारा वो क्या है, किसी लोकेशन पर, ठीक है। ऐसा होता है ना, किसी भी जगह के लिए हम यूज करते हैं किसी लोकेशन पर, ठीक है जी। इसके साथ साथ फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है लोकेशन के लिए, उसको हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट लिख लो, जैसे मैंने लिखा, ही इज एट द स्टेशन, ही इज एट द स्टेशन, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, ही इज एट द स्टेशन। डन। मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होता है, एक बात मेरी और, मैं वो आपको बाद में बताऊंगी लास्ट में, क्यों, क्योंकि तभी मैंने एक उस तरह का मैंने क्या किया है, एक एग्जांपल आपके सामने लाई हूँ, उसके बाद मैं क्या आपको बताऊंगी। देखो, किसी भी लोकेशन के बारे में बात करनी है, मतलब स्टेशन का एक लोकेशन ही है ना, तो मैंने क्या कर दिया, एट का यूज कर दिया, ठीक है। कभी भी किसी भी लोकेशन की बात की हो तो स्टेशन हो गया हमारे पास एक लोकेशन है, तो मैंने क्या कर दिया, एट का यूज कर दिया। इसी के साथ साथ सेकंड, जैसे मान लो मेरा है, शी इज स्टैंडिंग एट द डोर, शी इज स्टैंडिंग एट दी डोर, ठीक है। मतलब क्या, डोर क्या है, डोर एक जगह ही है ना, डोर क्या है, एक जगह ही है, एक लोकेशन ही है, ठीक है। उसी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, एट का यूज कर रही हूँ। जब भी कहीं भी लोकेशन हो, जगह हो, जगह को हम ही बोलते हैं ना, जगह को ही हम बोलते हैं लोकेशन, ठीक है। तो जब कहीं भी किसी भी जगह की लोकेशन की बात होगी तो हम एट यूज करेंगे। लास्ट देखिए इस सेशन का, जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पे, राहुल, राहुल लीव्स इन राजस्थान एट अलवर, एट अलवर। अभी देखो, राजस्थान, जब भी कहीं बड़ी सिटी की बात हो, राजस्थान क्या एक सिटी है ना, जब भी कहीं एक सिटी की बात हो तो सिटी के आगे क्या होगा, इनका यूज होगा। एंड जब कहीं भी टाउन की बात हो, टाउन के आगे क्या होगा, एट का यूज होगा।
सिटी के आगे, सिटी क्या होती है, बड़ी कंट्री होती है, ठीक है। जब कहीं भी सिटी की बात होगी तो क्या इनका यूज होगा, और जब कहीं भी टाउन, अलवर क्या एक हमारा टाउन है, क्या है, अलवर एक हमारा टाउन, एंड राजस्थान हमारी क्या है, एक सिटी है, ठीक है। सिटी के आगे इनका यूज होता है, टाउन के आगे एट का यूज होता है। डन, बात में समझ में आई, ठीक है, कि सिटी के आगे इन आता है, और टाउन की मतलब जब लोकेशन की बात हो तो हम क्या एट लगाते हैं, ठीक है जी। अलवर एक टाउन है इसीलिए उसके आगे हमने एट लगा दिया, एंड राजस्थान एक सिटी है तो इसीलिए उसके आगे हमने क्या कर दिया, इन लगा दिया, ठीक है। तो इसके आगे जो ए सेशन करवाया, ए सेशन में क्या था, किसी भी लोकेशन पर, तो यहाँ पे देखो अभी मैं आ गया हमारे पास, किसी भी विषय में, या फिर किसी कला में, कला की बात हो, कला में अच्छे, लिख दूं यहाँ पे मैं, अच्छे या फिर बुरे में, बुरे की बात हो, ठीक है जी। मतलब क्या है, इसको मैं आपको समझाती हूँ, कि जब कहीं भी ऐसा विषय हो जाए, ऐसा कला हो, जैसे मैंने आपको वहां पे बताया था कि शी इज, ये बताया था कि ही इज गुड डैश सिंगिंग, मतलब क्या है, कि यहाँ पे उसकी सिंगिंग मतलब क्या, कला की बात हो रही थी, ठीक है। तो जब कहीं भी, चाहे वो कला हो, चाहे वो मतलब अच्छी हो, चाहे बुरी हो, ठीक है, मैंने इन एग्जाम्पल आपको समझाया था, तो वहां क्या एट का यूज होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखवाया यहाँ पे, शी इज गुड एट आ गया, इंग्लिश आ गया, गुड एट इंग्लिश, ठीक है, कि वो क्या इंग्लिश में अच्छी है, ठीक है। सेकंड, इसकी कला ही है ना कि वो इंग्लिश में अच्छी है, ठीक है। वो भी किसी किसी का मतलब होता है माइंड एबिलिटी की, वो इंग्लिश में कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है, कोई बच्चा क्या है, वीक होता है, ठीक है। तो सेकंड जैसे मैंने लिख दिया, ही इज वेरी वीक एट मैथ्स, ठीक है, मैंने ये लिख दिया कि वो क्या है, बहुत ज्यादा वीक है किसमें, इन मैथ्स, ठीक है। मैथ्स में क्या है, वो बच्चा बहुत वीक है, क्यों, क्योंकि वो चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, लेकिन उसकी क्या कला है, उसका विषय है, ठीक है। सी मैंने लिख दिया, यू आर वेरी क्लेवर एट प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, कि कोई भी बंदा क्या है प्लेइंग कार्ड्स में, ये क्या बोल रहा है कि यू आर वेरी क्लेवर एट प्लेइंग कार्ड, कि तुम क्या बहुत चालाक हो, किसमें, एट प्लेइंग कार्ड्स में, तुम क्या हो, बहुत चालाक हो, किसमें, एट प्लेइंग कार्ड, ठीक है, कार्ड्स में क्या हो, तुम बहुत क्लेवर हो। डन, मेरी बात समझ में आई। तो नेक्स्ट क्या, मतलब एक बचा, एक सेशन बचा हमारे पास, उसका मतलब क्या है, समय के पूर्ण, समय के पूर्ण बच्चे क्या होता है, मतलब समय के पूर्ण मतलब इसको हम लिख सकते हैं बजे, बजे मतलब जैसे हम बोलते हैं कि इतने बजे तुम्हें यहाँ पे आना ही आना है, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि इतने बजे तुम्हें यहाँ पे आना ही आना है, ठीक है। जहां पे मैंने एक एग्जांपल ली है, आई गो टू ऑफिस एट 9 o'clock, ठीक है, ये बोलते हैं ना 9 o'clock, कि मैं क्या मतलब, आई गो टू मतलब मैं क्या है, स्कूल ऑफिस में जाता हूँ, कब, कितने बजे, 9 o'clock क्या है, मैं ऑफिस में जाता हूँ, ठीक है। जब कहीं भी समय के पूर्ण की बात हो, ठीक है, क्या समय के पूर्ण की बात हो, तो या फिर मान लो बजे की बात हो, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 9 o'clock, ठीक है, 9 o'clock मतलब पूरे डन, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद, मतलब पूरे नेट
9 o'clock जाता हूँ या जाती हूँ, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, एट यूज होता है, ठीक है। कहीं भी समय की बात हो तो वहां पे क्या होता है, ये वाली एट यूज होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की लास्ट टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या आज की क्लास खत्म होती है। अगर आपको यहाँ से कुछ भी नया सीखने को मिला हो या इसके अलावा जो आपने मतलब सीखना हो, ठीक है, तो वो आप हमें क्या है कमेंट में, क्लास के कमेंट में बता सकते हो कि ये वाला टॉपिक चाहिए या कुछ भी, हम आपके लिए वो क्या कर सकते हैं, रेडी करके क्लास लाएंगे, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अ, आज के लिए हम क्या आपको आपके साथ क्या अलविदा चाहेंगे, ठीक है। आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो टेक केयर टू ऑल एंड अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट में बताना कि आज की क्लास कैसी लगी। टेक केयर टू ऑल।